देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टू फॉल्स। हाँ, राइट टू फॉल्स and justify your answer. Justify your answer. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला एक दिन बताया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला एक दिन बताया था, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन, ये फार्मूला बताया था। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जब ये होता तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो द गिवन स्टेटमेंट, गिवन statement is false because if a is equal to 60 or b is equal to 30, then we see that यहाँ लिख दो साइन 60 प्लस 30 और यहाँ लिख दो साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 90 ये हो गया, और ये साइन 60 रूट 3/2 और साइन 31/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है, और एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो रूट 3 प्लस 1, विच इज नॉट ट्रू, दोनों सेम नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, यदि ए के स्थान पे 60 रखते हैं, बी के स्थान पे 30, तो दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी इक्वल नहीं है। सो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। दोनों साइड सेम आ गया होता तो कहते स्टेटमेंट ट्रू है, दो वैल्यू पुट करने से सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ट्रू नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता? जब यहाँ साइन 60 प्लस 30 रखते तो क्या आता? साइन 60 साइन 30 cos 30, cos 60 साइन 30, ये स्टेटमेंट होता तब ट्रू होता है ना। दूसरा देखो, दूसरा ये दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा की साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ट्रू है कि फॉल्स? देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेते हैं 0 30 45 60 और 90। देखो यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा है 30, 30 से बड़ा है 90, 45, 45 से बड़ा है 60, 60 से बड़ा है 90। यहाँ पे क्या है? साइन 0 से बड़ा है साइन 30, साइन 30 से बड़ा है साइन 45, साइन 45 से बड़ा है साइन 60, साइन 60 से बड़ा है साइन 90। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता थीटा की वैल्यू
कहता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। थीटा की वैल्यू जब बढ़ती जाती है साइन थीटा की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है। देखो 0 आया, 1/2 आया, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ठीक है ना? इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे 0 से बड़ा है 1/2, से बड़ा है 1/√2, से बड़ा है √3/2, से बड़ा है 1। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना? कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती हुई आ रही है। सो गिवन स्टेटमेंट इज क्या हुआ? ट्रू। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो। तीसरा क्या लिखा है? हाँ, तीसरा ये लिखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसी तो उल्टे क्रम में लिखो तब ना cos थीटा की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यहाँ होना चाहिए वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तब ट्रू होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखते क्या है? 0 से बड़ा है 30, 30 से बड़ा है 45, 45 से बड़ा है क्या? 60 से बड़ा है 90। लेकिन cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0। यहाँ देखते क्या है? 1 बड़ा है √3/2 से, √3/2 से बड़ा है 1/√2 से, 1/√2 बड़ा है 1/2 से, 1/2 बड़ा है 0 से। ठीक है? थीटा की वैल्यू जब बढ़ती है तो cos थीटा की वैल्यू घटती है। cos 0 इज ग्रेटर देन cos 30, इज ग्रेटर देन cos 45, इज ग्रेटर देन cos 60, इज ग्रेटर देन cos 90। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो cos थीटा की वैल्यू घटती जाती है। जबकि क्वेश्चन में लिखा क्या है? cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है। ठीक है ना? सो गिवन स्टेटमेंट इज false। सो गिवन स्टेटमेंट इज false। गिवन स्टेटमेंट इज false। नवोदय वालों की छुट्टी रहती है 15 जून पर। तो सोचिए हम 1 महीना पढ़ने के बाद 15 दिन गाँव गए थे मम्मी पापा के लिए, इसलिए वहीं आती चित्रमा। पूरे साल तो ऐसे भी चले जाते हैं वहाँ, दीपावली की छुट्टी भी पूरी 40 वनवास। आपको भी ऐसा लग रहा है? आपको तो सबसे अच्छा वही लगता है कि आप सब साथ साथ रहो। ये मेरा एटीट्यूड ये नहीं है कि आप किसी के कलेजे के टुकड़े को भेज दो अमेरिका और वो लौट के कभी आएगा ही नहीं। भेज दो लौट के आएगा ही नहीं कभी। आप मान लो IIT सेलेक्ट हो जाओगे
IIT सेलेक्ट होने के बाद जानते हो 7 बजे ड्यूटी में जाना पड़ता है और लौटने का टाइम 7 बजे है कम से कम, कभी 10 बजे तक, कभी 12 बजे, कभी पूरी रात रुकोगे। ठीक है, जॉब करने के बाद जिसके लोग पीछे पागल पड़े रहते हैं ना, साथ कितना IIT के सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं जानते हो? जैसे गन्ना वाला क्या करता है आपको, रस गन्ना डालेगा, ठीक है, गन्ना डालने के बाद क्या करता है, उसको डबल करेगा, फिर से उसको डालेगा कि नहीं, डबल करने के बाद ट्रिपल करेगा, फोर्थ टाइम करेगा, फिर से डालेगा, लास्ट में जो बचेगा उसको फ्रिज में रखता है, कचरे में डाल देता है। ठीक है, आप पहले जब जॉब लगे गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले, काम दिया जाएगा, इतना टारगेट, कितना साल भर में इतना टारगेट अचीव करोगे तो 1% आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको सैलरी थोड़ा बढ़ाएंगे तो डबल काम आपसे लेंगे, फिर जब आप 60 साल से हो गए तब तुम जाओगे कचरा में डाल देंगे, किसी काम के लिए नहीं जाओगे। ये होता है जॉब। और यहाँ जैसे मान लो आप 7 से लेकर 7 तक आप ड्यूटी करते हो, जो पैसा मिलता है कोई भी काम शुरू करो, यहाँ रहो, 7 से 7 सीरियसली काम भर करो, 7 से 10 तक काम करो, यहाँ भी रहेगी कोई भी काम, उतना पैसा बना सकते हो जितना आप अमेरिका में रह के IIT क्वालिफाइड होने के बाद बना सकते हो। पर यहाँ आदमी मोटरकस्ती करने लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई होता है, हम अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते, तो सीरियसली काम नहीं कर पाते। यदि सीरियसली काम किया जाए, जैसे वहाँ आप किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो करके काम करते हो, उसी प्रकार घर में रह के कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करके काम करो, उतना पैसा बना सकते हो जितना आप IIT से अमेरिका में रह के बनाओगे। पर दिक्कत ये होती है यहाँ कि आदमी सीरियसली यहाँ काम नहीं करता, 5 घंटे की ड्यूटी करके आके इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनकम कम होती है। ठीक है, कोई भी काम करो और एकदम उसी प्रकार करो, IIT जैसे ही इतना पैसा बना सकते हो। उसमें क्या होता है, लिमिट होती है, क्योंकि वहाँ पे मालिक उसको पूरा मेहनताना कौन लेता है? अधिकांश लोग मालिक लेते हैं। आप अपना खुद का काम करोगे तो जितना मेहनत करोगे उतना मेहनताना आपके पास रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जॉब करते हो और जॉब की सैलरी क्या है 10,000 रुपये, आप 1 लाख रुपए का काम भी करो तो आपको सैलरी क्या मिलेगी? 10,000 ही मिलेगी। क्या मिलेगी? 10,000, भले 1 लाख रुपए का। यदि आप घर में 1 लाख रुपए का काम करोगे तो सब पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, और वैसे बाहर काम करोगे, जॉब वॉब करोगे तो क्या होगा, बाकी पैसा मालिक ले लेगा। बाकी पैसा क्या करेंगे? जैसे बोलो MBA MCA करके आते हैं तो वहाँ के ऑनर उनको खरीद लेते हैं, उनके टाइम को खरीद लिया, योग्यता को खरीद लिए। ठीक है, और उनको बोले कि आप मेरे यहाँ 8 घंटे काम करोगे तो हम आपको 20,000 रुपये देंगे। अब 20,000 देने के लिए उनसे 1 लाख रुपए का काम करवाएंगे, और देंगे क्या? 20,000। ठीक है, तो खुद का काम नहीं है तो वे मालिक के यहाँ जाता है बाकी पैसा। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ क्या है, क्योंकि जो लोग वहाँ क्वालिफाइड हो गए हैं उनसे भी पूछोगे तो वे कहेंगे बेकार। जो लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाते थे वो अमृत जैसे मानते हैं कि स्वर्ग है। सर कहते हैं कि बाहर जब चले जाओ अपने देश के, वहाँ नौकरी कर लो बस जाओ, तो इंडिया को हमेशा एक साल में 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कुछ होगा, वो वहाँ खुद आप टैक्स दोगे वहाँ पे। यहाँ इंडियन इनकम टैक्स लगता है, लेकिन वहाँ पे जॉब इसी का तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं वहाँ। हस्बैंड वाइफ जाते हैं, एक का टैक्स में चला जाएगा, 2 लोग जॉब करते हैं तो एक का टैक्स में चला जाएगा वहाँ। तीसरा देखो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। भैया सोचते हो कि हम ये कैसे जानते हैं? मैं दिल्ली में है तो मेरे पहचान के समय था तानिया बहादुर, तो मैं ये सब बता रहे थे, सब अपना सीक्रेट की बात। जो 15 साल जॉब किए थे अमेरिका में रहेंगे, अब इंडिया में खुद व्यापार कर लेते। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये देखो कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो। ऐसा संभव है क्या? देखो थीटा के स्थान पे भी हम 30 रख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू बी पुट थीटा इज इक्वल टू 30, तो साइन 30 और ये cos 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है?
1/2 cos 30 की वैल्यू √3/, दोनों सेम कहाँ है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। sin 60 रख दो, पुट वी पुट थीटा इज इक्वल टू 60, तो sin 60 ये क्या होगा, cos 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये 1/2, थीटा बराबर 45 रखो तब दोनों साथ ट्रू रहेगा। लेकिन वो कहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये कह रहा है, ये गलत है। थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए दोनों ट्रू होगा, sin 45 वैल्यू भी 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो थीटा की वैल्यू 45 भर के लिए दोनों सेम होता है, बाकी 45 के अलावा कुछ भी लोगे तो सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, that is this statement is true for only theta is equal to 45, not for all value of theta, not for all value for all value of theta, थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, बल्कि थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए ट्रू है, ठीक है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन cos थीटा है, तो यहाँ पे साइन 45 रख दो और cos 45 रख दो, तो क्या होगा 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए ट्रू है, बाकी किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। सर फिफ्थ नंबर द स्टेटमेंट टू, अगला क्वेश्चन है cot A is not defined, जिनको IIT की फील्ड में जाना होगा तो जा सकते हैं, हम नेगेटिव पॉइंट नहीं बोले हैं आपके लिए, हकीकत है बताएंगे। आप वहाँ चले जाना, जहाँ वो करने के बाद 4-6 साल मिला उठाना, 60 साल तक ना करना, ये कहना चाह रहे हैं। जब गन्ने को डबल करने लगे तो लौटाना, देखो cot A is not defined for A is equal to 0, सुनो, cot A की वैल्यू थीटा A is equal to 0 रखने से डिफाइंड नहीं होगी, डिफाइंड ना होने का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी आएगी, क्या आएगी, देखो cot A इज इक्वल टू cot 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, cot 0 1/tan 0, और 1/tan 0 0, तो इन्फिनिटी। सर वो 0 लिखा है कि 0 के ऊपर डिग्री लगेगा, 0 डिग्री लगेगा, डिग्री लगते ना है थीटा में, इन्फिनिटी। इसमें लिखा नॉन डिफाइंड, तो नॉन डिफाइंड है विच इज नॉन डिफाइंड, इन्फिनिटी आना क्या से पड़ता है, नॉन डिफाइंड, विच इज नॉन डिफाइंड, which is not defined. So given statement is true. वही तो ये भी बोल रहा है कि A का मान 0 रख दोगे तो नॉन डिफाइंड आए, तो आ ही रहा। So given statement is true. Given statement is true. लिखिएगा ना। अब चलो आगे 8.3 एक्सरसाइज। क्या खत्म? हाँ सर 4 हाँ।
8.3 एक्सरसाइज। छठ फार्मूला जो बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा, cos cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin theta साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot theta cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan theta tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec कोसेक थीटा, अपोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। यहाँ लिखो प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड। प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड, इसको प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। so proof हाँ, ये फर्स्ट है। आगे proof कुछ फॉर्मूला को प्रूव करना पड़ेगा, कैसे दिखाना। प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। देखो फर्स्ट नंबर प्रूफ, sin 90 माइनस थीटा। कल 8 से 10 टेस्ट है। सर कल संडे है। हाँ, तो नहीं रेड कर दी, संडे को भी खेलने जाओगे। कितने तक खेलेगा भाई? टेस्ट है। 7 से 9 ना खेलेगा। नहीं यार, कल 12-2 बजे लौटेंगे। कल मैच है क्लब के साथ ही चाहिए। हाँ, बोल दिया जी, कहा जाना। सेम ट्रायंगल एबीसी, तो अगला हो जाएगा। सेम ट्रायंगल एबीसी लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90। पहला क्वेश्चन है सर। हाँ, पहला भाग प्रूफ करने हैं। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो आप क्या जानते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? बाय एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। पिछले साल पढ़े थे। एंगल ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? थीटा, एंगल बी के स्थान पे 90, एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 से 90 निकाल दो तो 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी का मेजरमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा, कि नहीं? यदि एंगल ए थीटा है, एंगल बी 90 है, तो एंगल सी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब पहले निकालते हैं, सुनो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भी एक्यूट एंगल होगा ना, 90 से कम है, 90 से क्या है? कम है। तो जब ये एंगल का यूज करेंगे, देखो साइन 90 माइनस था, तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? जो एंगल लेंगे उसी के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो 90 माइनस थीटा एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने की साइड क्या है? AB। तो AB तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन लिखोगे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर होगा AB और हाइपोटेनस होगा AC, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? AB अपॉन AC, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो cos थीटा का क्या फार्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल के लिए बेस क्या है? थीटा एंगल के लिए बेस, देखो जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस कहलाती है। तो थीटा एंगल के लिए बेस कौन बचा? AB।
यहाँ क्या लिख लोगे ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो ईच कंडीशन बेसिन रहेगा कि नहीं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपान ए सी, एक इक्वेशन सेकंड। देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी ए बी अपान ए सी है, cos थीटा की वैल्यू भी ए बी अपान ए सी है। इसका मतलब दोनों का जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। यही क्लोज करना है, ठीक है ना। अब इतने बदलते जाओगे, इतना सब में लिखना पड़ेगा यहाँ तक, समझ जाएगा। ठीक है। तो पहला भाग हो गया, अब दूसरा भाग प्रूफ करते हैं। देखो दूसरा भाग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालें अब हम, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपान हाइपोटेनस। देखो cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन होगा, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बेस कौन होगा, सर ये हाइपोटेनस AC, इक्वेशन ये होगा थर्ड। और साइन थीटा का फार्मूला, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये इक्वेशन क्या होगा 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तीसरा पार्ट में देखो tan 90 माइनस थीटा, tan का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक ही है, जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, अब बेस क्या होगा BC। ये इक्वेशन हो गया क्या 5th। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा एंगल के लिए कॉट थीटा, थीटा एंगल के लिए बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। ये इक्वेशन होगा 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, AB अपॉन BC इसकी वैल्यू भी, AB अपॉन BC इसकी वैल्यू भी, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। लिख ले, अब क्या प्रूव करना है, कॉट, चौथा पार्ट कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट को होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बेस क्या है BC, कॉट 90 माइनस थीटा BC, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ AB। ये इक्वेशन क्या हुआ 7।
और tan थीटा की वैल्यू निकालो तो tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। ये इक्वेशन क्या होगा 8। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 क्या मिल गया? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan। फिर क्या बचता है? सेक 90 माइनस थीटा। सेक का क्या फार्मूला है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है? AC। सेक यहाँ पे AC अपॉन बेस क्या होगा? 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बेस BC। और इक्वेशन क्या हो गया? 9। और कोसेक थीटा का फार्मूला, कोसेक थीटा क्या फार्मूला होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर थीटा। थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस तो ऐसे रहेगा और परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या होगा? BC। इक्वेशन ये 10 फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक। अब क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक COSAC कोसेक 90 माइनस थीटा। हाइपोटेनस क्या है? AC और परपेंडिकुलर क्या है? 90 माइनस थीटा के लिए AB। और ये इक्वेशन क्या हुआ? 11। अब क्या आता है? सेक थीटा। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखोगे? बेस सेक थीटा। थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस AC है और बेस क्या है? AB। इक्वेशन ये होगा 12। फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 we get क्या आएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60। तो सही प्रूफ हो गए कि नहीं? अब इस पर क्वेश्चन देखो। इसका क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन। ये वैल्यू 8.3 का पहला सवाल। सर ये पहला की चाहता है? अभी तो फार्मूला प्रूव किए हैं, आप क्वेश्चन साइड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पहला सवाल का पहला भाग। साइन देखो, साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। 8.3 का पहला तो वो भी पहला ही था। वो क्वेश्चन में फॉर्मूला प्रूव किया। फार्मूला देखो, साइन 18 डिग्री है, cos 72 डिग्री है। अब 72 को लिख सकते हो 90 माइनस 18। नहीं लिख सकते, 72 के स्थान पे लिख सकते हैं 90 माइनस 18। 90 से 18 निकाल तो 72 ही रहेगा। लेकिन cos 90 माइनस 18 क्या होगा? साइन 18। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा।
cos 90 माइनस 18 को लिख देंगे sin 18, तो sin 18 कट गया तो एक आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा है इस 18 को लिख दो 90 माइनस 72, 18 के स्थान पे लिख दो 90 माइनस 70 तो sin 90 माइनस 72 तो cos 72 तो cos 72 कट जाएगा। किसी एक को बदलना है, दोनों को ना बदलना। यस ठीक है, इसको क्या लिख दिए sin 18 डिग्री लिख दिए और ये cos 72 को लिख दिए 90 माइनस 18 वो आएगा 72 है, लेकिन यहाँ फार्मूला लग गया क्या, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो थीटा का काम 18 कर रहा है, तो sin 18 डिग्री और बटे sin 18 डिग्री, ये कट गया तो क्या आ गया 1 आंसर। अपने मन से किसी को भी बदल दो। हाँ, किसी एक को बदल दो ताकि कट जाए, जिसको मन हो। tan 26 डिग्री अपन काट 64 डिग्री। अब किसी एक को बदलो, बड़े वाले को हमेशा बदले देते हैं। tan 26 डिग्री 64 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 26। tan 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला बताएं, काट थीटा, ये काट है ना, तो काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यहाँ थीटा का हम 26 कर रहा होता है, tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री, ये कट गया तो क्या आ गया 1। के स्थान पे 90 माइनस 26 लिख देते 64 ही आएगा। और एक फार्मूला जानते हो, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, जो यहाँ माइनस है तो वो आ जाएगा एंगल, यहाँ 26 आ जाएगा tan 26, थीटा के स्थान पे 26 है। इसका तीसरा भाग देखो, पहले का तीसरा पार्ट ये दिया है, cos 48 माइनस sin 42, बड़े वाले एंगल को बदले देते हैं। 48 को क्या लिख दें 90 माइनस 42, 48 को लिख सकते हो cos लिखो 90 माइनस 42, इसको ना बदलो, माइनस रख दो sin 42। अब cos 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला, सर sin 42 हाँ 42, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है कि नहीं होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, सर। तो cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा sin 42 sin 42 और sin 42 है ये पहले से, तो क्या कट गया, ये 0 आ जाएगा। सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट को 0 ना होगा। सर दूसरा सवाल देखो, चलिए क्वेश्चन आएंगे कल। हाँ सब आएंगे। आज देख कर किसके तूने मुझे ले लिया आपने इसकी जगह आज दूसरा नंबर ये है सो दैट, देखो सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 छोड़ो लगना पड़ेगा। tan 67 is equal to 1। सुनो, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, देखो इसकी वैल्यू बना, ये सब इंटू में है, बीच में इंटू लगा है। प्रूफ करना है कि इन तीनों का चारों को मल्टीप्लाई 1 की इक्वल है। देखो यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, तो tan 90 माइनस 23 क्या होगा, cot 23, cot 23 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 23, और tan 23 कट जाएगा। यस सर। अब यहाँ tan 42 है तो क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48,
tan 90 माइनस 48 cot 48 को 1 अपॉन tan 48 कर देंगे तो ये भी इससे कट गया बहुत इजी तो 1 आ गया। ठीक है, इन दो को ना बदलो, इन दोनों को बदल दो, चाहे इन दोनों को बदलो, इनको ना बदलो। यस सब बड़ा को बदल दो, सेम दोनों को बदल दो। ठीक है, बड़े से मतलब नहीं है दो को बदल लेंगे, दो को नहीं बदलेंगे लगातार। लेफ्ट हैंड साइड tan 48 सीधे उतार दी, tan 23 भी सीधे उतार दी। अब ये क्या है, tan 90 माइनस 48 कर दी और tan 90 माइनस 23 कर दी। ये tan 48 tan 23 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, cot 48 और ये cot 23 फार्मूला कौन सा लग गया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये वाला फार्मूला लग गया। अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा का होता है। tan 48 सीधे उतार दो, tan 23 सीधे उतार दो, cot 48 को 1 अपॉन tan 48 लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन tan 23 लिख सकते हो। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, 1 इंटू 1 यानी 1 इज इक्वल टू राइट आंसर। ऐसा सब हो गया। ये हो गया। ये दूसरे का पहला था, दूसरे का दूसरा देखो। Prove that cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 is equal to 0। क्या किया जाए, सब वही किया जाए क्या वही जैसे दोनों को साइन बदल- बस अलग- चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो। यस सर देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या cos 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, cos 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, और ये sin 38 सीधे था, दोनों को ना बदलना, नहीं तो कटवा ना करेगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और sin 52 हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 38 हो गया, sin 38 sin 52। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं, यस सर कट गया, ये इससे कट गया तो 0 आ गया। इनटू में ठीक है, यस सर हो गए कहीं यस सर एक इंच नहीं बचा है, ज़्यादा सर 7-8 हो गया। 7 1 सही नहीं में फिर ठीक हो गया, कल आना 8 बजे। एक सेकंड मैंने रखी सर 8 से 10